हाँ भाई, गुड मॉर्निंग भाई लोग। ठीक है, हाँ तो आज स्टार्ट करने वाले थे क्या, रेशियो। देखो शुरू में कुछ लोगों को दिक्कत होगी, जो लोग पुराने हैं उन्हें लगेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर की दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी देर ही। कुछ बेसिक बातें हैं, उनके बिना रेशियो स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो बेसिक बातें करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जो लोग बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से समझना भी, बहुत काम की बातें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बेसिक से, जो अच्छे अच्छे लोगों को आने में फिर दिक्कत होती है। देखें ध्यान से, रेशियो कर रहे हैं भी स्टार्ट हम लोग। रेशियो या अनुपात, इससे कुछ एक बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो जिन लोगों को काफी रेशियो आता है, कैलकुलेशन पार्ट जिनका स्ट्रांग है, उन लोगों को भी दिक्कत होती है। आवाज आ रही है मेरी? जरा कमेंट करके बता देना। ठीक, गेहूं कट गई भी सारे लोगों की। गेहूं वाले बड़े दुखी थे कि 11 बजे आप पढ़ाने लग जाते हो, लेकिन इस समय तो इतनी धूप हो रही है, 11 बजे तक कोई गेहूं नहीं काट सकता है। अभी नहीं कटी है दीपक? चल रही है, सही। अब तो बारिश हो गई है, आज वैसे ही नहीं कटेगी। अच्छा देखो भाई, रेशियो के बारे में कुछ बहुत बेसिक बात। जैसे कभी भी रेशियो लिखा जाता है, तो वो नॉर्मली रेशियो जो होते हैं वो, रेशियो जो होते हैं वो आपस में को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम। अच्छा, प्राइम आप लोगों ने पढ़ा है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। और को प्राइम उन नंबर्स को कहते हैं, उस नंबर्स के पेयर को कहते हैं, जोड़े को कहते हैं, जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं 9 और 11, ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है। 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 9 3 से कटती, 11 अभाज्य संख्या है। लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। कुछ एक ऐसी बेसिक बातें जिससे ऐसे क्वेश्चन बने हैं, जैसे मैंने देखा है कि अच्छे लोगों को भी दिक्कत होती है, तो जरा ध्यान से समझना जो बेसिक बात हम कर। पहली बात ये कि रेशियो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है टीईटी में कि रेशियो कैसे नंबर होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए, 3 इधर उधर के दे दिए, कुछ भी ऐसे दे दिया कि 10 तक 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। एक ऑप्शन दे दिया कि सारे प्राइम नंबर जो है वो विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक ऑप्शन दे दिया रेशियो जो है वो को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उन चारों में से आपको सही चुनना था, तो सही ये था कि रेशियो जो है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, सह अभाज्य हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य वो संख्याओं का जोड़ा होता है जिसमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, आपस में कुछ कॉमन ना हो। और कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर हमेशा सह अभाज्य होते हैं। कोई भी लगातार दो प्राकृतिक संख्याएं, जैसे मैं कहूं 8 और 9, हमेशा को प्राइम है, इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। जैसे 99 और 100 को प्राइम है, इनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं हो सकता। जैसे 2 और 3 को प्राइम है, जैसे 4 और 5 को प्राइम। तो कोई भी लगातार दो नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ रहे बात को? और रेशियो हमेशा को प्राइम होते हैं। जैसे आपको किसी ऑप्शन में 4:6 भी दे रखा हो आंसर में, और 2:3 भी दे रखा हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर कभी ऐसा हो तो आपको लगेगा दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन असल में अगर आपसे रेशियो पूछा है तो आप 2:3 के साथ जाओ।
क्योंकि 4:6 को प्राइम नहीं है, ये 2 से दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा 2:3। समझ रहे बात को? तो रेशियो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, सबसे पहली बात आपको याद रखनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जहां से बेसिक से कुछ क्वेश्चन आ जाता है वो ये कि किसी भी दो नंबर्स को, कोई भी दो नंबर दे रखे हो, मान लो आपको दे रखा है 24 और 36, ये भी ऑप्शन में आया, ये भी एक क्वेश्चन में आया है, मैंने देखा है क्वेश्चन, किस एग्जाम में आया बहुत पता नहीं मुझे, क्योंकि ऐसी बातें एग्जैक्ट मुझे याद रहती नहीं, क्योंकि जिन बातों का बहुत मतलब नहीं, किस एग्जाम में आया क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एग्जाम में आया। तो ये कई बार क्या है, एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन मैंने देखा था उसमें भी ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए, तो उसमें एक ऑप्शन किसी ने भेजा भी था थोड़े दिन पहले मुझे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखना, अगर दो नंबर आपको दे रखे हैं तो दोनों नंबर को उनके HCF से डिवाइड देने पे, HCF से अगर हम भाग कर दे तो हमेशा रेशियो बचता है, हमेशा अनुपात बचता है। कोई भी दो नंबर आपको दे रखे हैं उन्हें उनके HCF से भाग दे देंगे। जैसे अगर 24 और 36 दे रखा है, इनका HCF या मासा क्या होगा 12, अगर इन्हें 12 से भाग देंगे तो हमेशा और हमेशा रेशियो ही बचेगा 2-3। समझ रहे हैं ना बात को? इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कोई दो नंबर्स का रेशियो आपको पता है और इनके HCF से इन्हें गुणा कर दें। दो नंबर आपको दे रखे हैं, इनके HCF से इन्हें गुणा कर दें तो हमें वो दोनों नंबर मिल जाएंगे। जैसे हमें पता है ये दो संख्याओं का HCF 12 है और इसका रेशियो 2-3 है, तो 2-3 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। समझ पा रहे हैं ना बात को? बहुत ही बेसिक बातें हैं ये, इन पे ध्यान दो और इनसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन क्या होता है कि ऑप्शन में इस तरह पूछ लिया जाता है कि ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो उस तरह से। समझ रहे बात को? तो किसी भी दो नंबर जो आपको दे रखे हैं उनको उनके HCF से भाग कर देंगे तो हमें रेशियो मिलेगा, या हम ये भी कह सकते हैं किसी दो नंबर के रेशियो को उनके HCF से या मासा से गुणा कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाए। समझ रहे बात को? रेशियो को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे पहले मैंने बोला सह अभाज्य संख्या है, मतलब उनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। जैसे कहीं पे लिखा है 12:14, तो इसको हम टेक्निकली रेशियो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अभी 2 से ये कट जाए। 6:7, तो बेसिक में मैंने आपको 3 बातें बताई है, तीनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना? तीनों से क्वेश्चन बना है, आज तक इन तीनों से क्वेश्चन आया। पहली बात याद रखनी है कि रेशियो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, रेशियो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब सह अभाज्य संख्याएं होती, मतलब इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। दूसरी बात, किसी भी संख्या के रेशियो को अगर HCF से गुणा कर दें, अगर हमें रेशियो दे रखे HCF दिया है तो संख्याएं आ जाएंगी, हमें वो नंबर मिल जाएंगे जिनका HCF दिया है या जिनका रेशियो दिया है। और अगर किसी भी दो संख्याओं को उनके रेशियो से भाग दे दें, अगर हम किसी नंबर को या संख्या को रेशियो से भाग दे दें, सॉरी HCF से भाग दे दें, तो हमें रेशियो मिलता है। ये तीनों बातें अभी मैंने डिटेल में डिस्कस की है, किसी को कोई समस्या हो तो बताना, इससे हम लोगों को काफी डिस्क्रिप्टिव से क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये तीनों बातें कहीं ना कहीं पूछी गई। ये TET के पेपर में मैंने देखा था, ऊपर वाला कोप्राइम वाला आया था, हो सकता है किसी और पेपर में भी आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ रेशियो की बेसिक कैलकुलेशन में आपको समझ लेना पड़ेगा कि रेशियो जो है वो हमेशा सिमिलर यूनिट्स का निकाला जाता है। अगली बेसिक बात, रेशियो हमेशा सिमिलर यूनिट्स का निकालते हैं, सिमिलर यूनिट्स का। सिमिलर यूनिट्स मतलब जैसे मान लो आपको दिया है 2 किलोमीटर और 200 मीटर का रेशियो निकालो, तो आप इसका रेशियो निकालने से पहले इसको सेम यूनिट में चेंज करेंगे। 2 किलोमीटर को पहले मीटर में लिखेंगे तो 2000 मीटर, और 200 मीटर तो है ही मीटर में, मतलब 2 और 200 का रेशियो आप नहीं निकाल सकते हैं, आप इनकी पहले यूनिट इक्वल करेंगे, दोनों को मीटर में चेंज करेंगे, फिर आप इसका रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा 10:1।
एक और बेसिक बात मैंने बताई थी, वो भी किसी पेपर में मैंने क्वेश्चन में देखी है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा रेशियो हो सकती हैं, हमेशा को प्राइम होती है, सहअभाज्य होती हैं। दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं, अभी मैंने पहले भी बताया, जैसे 4 5 है, हमेशा को प्राइम होंगी, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये रेशियो है। जैसे 99 100 है, ये को प्राइम है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। दो लगातार प्राकृतिक, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। समझ रहे बात को? तो अगली बात, जो बेसिक बात हम कर रहे हैं कि रेशियो हमेशा सिमिलर यूनिट्स का निकाला जाता है। मतलब कभी भी आपको रेशियो निकालना हो तो पहले आप उसकी यूनिट ठीक करेंगे, ठीक है ना, यूनिट। भाई कुछ लोगों ने कहा है कि बेसिक कैलकुलेशन की एक क्लास ले ले, तो पहले तो आप ये समझे कि बेसिक कैलकुलेशन में परसेंटेज आता है, फ्रैक्शन आता है, भिन्न जिसे बोलते हैं, रेशियो आता है, डेसिमल आता है। तो रेशियो भी आपका एक बेसिक कैलकुलेशन का ही पार्ट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। परसेंटेज हम कर ही चुके हैं, फ्रैक्शन भी उसमें थोड़ा बहुत था, लेकिन कुछ क्लास हम अलग से भी लेंगे, ठीक है ना। अभी मैं एक आध दिन में देखता हूँ, थोड़ा सा हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसको धीरे धीरे करके अगर थोड़ा नेटवर्क साथ दे तो हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे। इस पे लाइव करने की बजाय यूट्यूब पे, उस पे फिर लोगों को बार बार ये आने जाने का झंझट नहीं रहता, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तो हम लोगों के उससे नहीं रहता है ना, इसमें म्यूट अनम्यूट का झंझट रहता है, ठीक है ना। तो देखो भाई, शुरू करते हैं। रेशियो कुछ बेसिक बातें हमने कर ली हैं, जो लोग लेट आए हैं वो जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा देख जरूर लेना। शुरू के 5 मिनट में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग तरह से पूछे गए, तो आपको ये बातें पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना, वो रेशियो का बेसिक। अभी देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कह रहा है कि 3 घंटे और 20 मिनट का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो पहले तो 3 घंटे है, 3 आवर्स, और ये 20 मिनट है। जो आखिरी बात मैंने बताई, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी आप इनका रेशियो नहीं फाइंड कर सकते, सही है ना। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी, तो ये 3 घंटे ये 20 मिनट है, तो पहले 3 घंटे को आप मिनट में चेंज करेंगे, 3 × 60 और 20, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे का मतलब 3 × 60। अब इसे काट लो, 20 या 60 कितना रेशियो आएगा, 9:1। तो आंसर होगा आपका डी, सही है। अब कुछ ऑप्शन के बारे में भी आप बातें समझ लो। जैसे मान लो इसमें ऑप्शन 9:1 नहीं होता, मान लो ये डी वाला ऑप्शन इसमें होता ही नहीं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डी दे रखा होता, कुछ भी मान लो 5:7, और आपसे पूछता 3 घंटे और 20 मिनट का अनुपात ज्ञात करो। अगर 9:1 नहीं है, पूरी बात समझना, देखो इसमें कुछ गहराई है। जब मैं कह रहा हूं कि 9:1 नहीं होता इसमें और रेशियो होता 5:7, तो आप 1:9 को आंसर लगा देते, समझना बात को। अगर ये नहीं होता तो आप 1:9 को आंसर लगा देते। मान लो डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता, नन ऑफ दीज होता, और आपका आंसर आया है 9:1। 1 9 ऑप्शन में है लेकिन आप नहीं लगा सकते, फिर आप नन ऑफ दीज लगाते। ये बातें रिलेटिव है कि कैसा ऑप्शन होगा, समझना बात। अगर 9:1 नहीं होता और इसकी जगह 5:7 होता, तो हम 1:9 लगा देते आंसर में। और अगर मान लो 9:1 भी नहीं होता और 5:7 भी नहीं होता, इसकी जगह नन ऑफ दीज होता, तो आप नन ऑफ दीज को आंसर कर दे। ऐसा कई बार पेपरों में हुआ है, पेपर्स में होता रहा है कि कई बार सेम एग्जैक्ट रेशियो नहीं होता, रेशियो पलट के आंसर दे देते। अगर नन ऑफ दीज भी है ऑप्शन में तो आप उस पे जाएंगे, अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो आप पलटे हुए रेशियो को भी आंसर लगा सकते। कॉमन सेंस की बात है, समझ रहे बात को। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जो अक्सर हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लेना, क्योंकि आगे जाके हम इसे बहुत जल्दी से कर दिया जाए करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। तो अभी आप समझ लें, क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। 75 रुपए को 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो दोनों हिस्से ज्ञात करें। किस रेशियो में बांटा, 2:1 के रेशियो में। कितने रुपए को, 75 रुपए को। अगर आपको पहला हिस्सा निकालना है तो ध्यान से देखना भाई, 75 रुपए है और उसमें हमें पहला हिस्सा निकालना है 2 वाला।
तो 75 गुणा 2। डिवाइड में हम इन दोनों का सम रखेंगे। अब ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, ध्यान देना 2 और 1 के रेशियो में बांटने का मतलब क्या है कि 3 में से 2 हिस्से इसके पास हैं और 1 हिस्सा इसके पास। टोटल कितना है? 3। 3 में से 2 हिस्से। भाई ये पेन वेन मत चलाओ, कोई शायद नया आया है, आप लोग अपनी स्क्रीन को टच ना करें, ठीक है? कोई शायद नया है, उसे पता नहीं, कोई बात नहीं। तो ध्यान से देखो, जब वो कह रहा है कि 75 रुपए को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब क्या है? 2 और 1, 3 हिस्से टोटल हैं, उसमें से 2 हिस्से ये है, 1 हिस्से ये। तो हमें 75 का 2/3 निकालना है। 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 में से 2, मतलब ये कितना आएगा? 50। और अगर हमें दूसरा हिस्सा निकालना है, सेकंड पार्ट, तो आप कह रहे हैं 75 और सेकंड पार्ट है कितना? 1। कितने में से? 3 में से। तो आप कहेंगे 3 में से 1 मतलब 1/3, मतलब 25। समझ रहे हैं? अभी तो सबके आंसर आएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आंसर करने वाले लोग वही रह जाएंगे, 7-8 जो थे। लेकिन आप लोग ध्यान से समझोगे बात को तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो, ऐसे ही कोई जरूरी नहीं था कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते, क्योंकि हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं। हम तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है। फिर इसके मतलब को समझो, क्योंकि बेसिक को बहुत क्लियर होना बड़ा जरूरी। जब वो कह रहा है 75 को 2:1 के रेशियो में बांटो, तो आप ऐसे मत करो जो हमने यहाँ किया था, वो बेसिक कैलकुलेशन है इसलिए बता रहे। 2:1 के रेशियो में बांटने का मतलब है 2 और 1 3, 3 हिस्से बराबर है 75 के। तो एक हिस्सा बराबर किसके होगा? एक हिस्सा बराबर होगा 25 के, और 2 हिस्से बराबर होंगे 50 के। तो हमारे नंबर क्या होने चाहिए थे? 25 और 50। समझ रहे हैं ना? 50 और 25, ये आपका आंसर होना चाहिए। मतलब वैसे नहीं करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे, वो बेसिक है इसलिए बता रहे थे कि ऐसे किया जाता है, ऐसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखो, अगर आप, तो कह रहा है 112.8 को 2 3 1 के अनुपात में बांटो। तो ये मत करो कि तीनों को इस तरह से करके लिखो कि 2/6, 3/6, 1/6, नहीं, टोटल जोड़ लो। 2 3 5 और 1 6, और इस 6 की वैल्यू टोटल की कितनी दे रखी है? भाई देखो, तीनों को जोड़ेंगे तो ये 112.8 इस तीनों की जुड़ी हुई वैल्यू है, तो 6 की वैल्यू दे रखी है 112.8। इससे एक की वैल्यू निकाल लो। 6 एकम 6, 5 बचा, 6 अट्ठे 48, 4 बचा, 6 अट्ठे 48, 16.8। तो एक रेशो की, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16.8। तो यहां से देखो, रेशो आपको दिया है 2 3 और 1। एक की वैल्यू आपको मिल गई 16.8। 2 की वैल्यू इसकी दुगनी होगी, 16 का दुगना 32, 8 का दुगना 16, तो 33.6। और 3 गुना इसका कर लो, 16 तिया 48 एक, और 8 तिये 24 एक, 50.4। मतलब ये तीनों इससे ऐसे रहे होंगे। 50 33 36, 18 दूनी 16 दूनी 32। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 6 एकम 6, अच्छा 6 अट्ठे 48 था, ये मैंने गलत लिख दिया। 18.8 था, ये गलत हो गया। पहला वाला 18.8 आएगा, ये इसका दोगुना 37.6 आएगा, ये इसका 3 गुना 56.4 है। तो ऐसे मत लिखो कि हमें एक हिस्सा निकालना है तो 112.8 का 2/6, फिर 112.8 का 3/6, फिर 112.8 का 1/6, ये मत करो। समझ रहे हैं ना? सबको ऐड कर लो और सबके एडिशन की वैल्यू ये दे रखी है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर 1 2 3 किसी की भी वैल्यू निकालो। ये जरूरी है, बहुत बेसिक है, लेकिन समझ बनाना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन को हम फटाफट लिखते रहेंगे तो आपको समझ में आने के लिए ये बेसिक बात जरूरी। किसी को यहाँ पे डाउट हो, एक बात समझ लेना, किसी को भी यहाँ पर डाउट हो तो वो बताए। ये बात बहुत आसान है, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें अगर कोई भी छोटा मोटा भी डाउट रह जाए तो आप बता दें, क्योंकि आसान चीजें समझ में आने में ज्यादा मुश्किल होती है। अगले पे चले भाई। देखो सेम ही क्वेश्चन है जो पिछला था,
कि 96.46 किलोग्राम ब्रास में कॉपर और जिंक, ब्रास का मतलब क्या था, पीतल, और पीतल जो होता है वो दो चीजों के मिलने से बनता है। पीतल दो चीजों के मिलने से बनता है, और पीतल बनता है कॉपर मतलब तांबा, और जिंक मतलब जस्ता, इनके मिलने से बनाया जाता है। तो वो कह रहा है कि पीतल में तांबे और जस्ते का रेशो 12:11 है, तो जिंक की मात्रा ज्ञात करें। देखो टोटल कितना है, 92.46, 92.46 किलो क्या है, पीतल है। और पीतल में पूछ रहा है जिंक कितना है, तो देखो कॉपर का रेशो 12 है और जिंक का रेशो 11 है, तो हमें इसमें से 11 की वैल्यू पूछ रहा है, कितने में से 11 12 को जोड़ेंगे तो 23। देखो भाई कोई नया है क्लास में, आप अपनी स्क्रीन पे कुछ इधर उधर टच मत करो, ये जो आप चला रहे हो इधर उधर, ये मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इसे 23 से काट दो, 23 चौक 92.02, 11 से भाग करेंगे कितना आएगा, 44.22, इतने किलो इसमें जिंक था। अगर मान लो वो आपसे पूछता कि तांबा कितना था, तो हम 12/23 निकाल देते, 23 में से 12 तांबा है। सही है, कोई डाउट हो तो बताएं। देखो ध्यान से, कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, तो संख्या का आधा 21 हो, तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात ज्ञात करें। देखो समझना, कुछ लोगों ने ये किया है लेकिन करना नहीं। जैसे संख्याओं का आधा 21 है, अगर आधा 21 है तो पूरा कितना होगा, 42 होगा, पूरा मतलब 1। अगर आधा 21 है तो पूरा कितना होगा, 42। और 42 को 1 2 3 के रेशियो में आपने बांट लिया, तो 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग दिया, एक यूनिट की वैल्यू आई 7। यहाँ से आपको नंबर मिल गए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। फिर वो कह रहा है इनके वर्गों का अनुपात बताओ, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। तो आप क्या, 7 का स्क्वायर किया 49, 14 का स्क्वायर किया 196, 21 का स्क्वायर किया 441, लेकिन ये नहीं करना। फिर आप इसका रेशियो निकालते, समझ रहे हैं। ये आपको नहीं करना था, आपको क्या करना था, आपको डायरेक्ट इस 1 2 3 का स्क्वायर ही कर देना। समझो बात को, आप इसका स्क्वायर किया ये आया, अब इसके बाद आप इसमें से काट लो जो कट सकता है। जैसे आपको पता है ये 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 से काटोगे कितना आएगा, 7 सत्ते 49, 7 से इसे काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, फिर इसे 7 से काटोगे 7 छिंग 42, 7 तिया 21, फिर 7 से काटोगे कितना आएगा, 7 एकम 7 चौक 28, 7 निम 63। तो जरा ध्यान से देखो, ये सब वो आपसे करवाना चाहता है पर आप करो मत। आप समझो कि नंबर्स निकाल के उनका स्क्वायर करेंगे तब भी वही रेशियो आएगा, और अगर आप इन नंबर्स का ही स्क्वायर कर देंगे तब भी वही रेशियो आएगा। तो आप ये सब नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। आप क्या करते, 1 2 3 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आता 149। सही किया है आपने दीपक, सही है भाई। 1 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 149, इसमें ऑप्शन नहीं है ना। इसे देख लो, ये 149 ही बन रहा है शायद। 36 से इसे काटेंगे तो 36 से कम 36, 36 का 4 गुना करेंगे तो 144, और 36 का 9 गुना करेंगे 9 छक 54, 9 तिया 27 और 5 32, यही। तो आपके देखो आंसर में 149 है नहीं। अगर 149 नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो इनमें से कौन सा रेशियो 149 है, तो सी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये 149 ही है। समझ रहे हैं ना, 149 के रेशियो में सिर्फ यही एक आंसर है, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। सही है भाई। भाई 7 पे आने दो, तभी 7 पे बात करेंगे आकाश, अभी तो हम 5 पे हैं।
सही है। इसका शायद आंसर गलत था, कल आप लोग कर रहे थे। ठीक है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का रेशियो 6, 8, 7 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21 हो तो x का मान ज्ञात करो। कोई बात नहीं, आप इसे समझो। देखो भाई, ये x प्लस वाई, ये y प्लस जेड, ये z प्लस एक्स, ये 6, 8, 7। x प्लस वाई प्लस जेड की ओरिजिनल वैल्यू में दे रखी है और ये रेशियो दे रखा है, ध्यान देना। ये सिर्फ रेशियो है और ये x प्लस वाई प्लस जेड की ओरिजिनल वैल्यू। अगर आप इन तीनों को जोड़ दो, अगर इन तीनों को जोड़ दो तो 2 बार x है तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, z प्लस जेड 2z हो जाएगा। और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा 2x y और z। सही है। और ये कितना आएगा, 8, 6, 14, 7, 21। ये रेशियो है, ये जो है ये यूनिट है, रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है इसकी x प्लस वाई प्लस जेड की। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/2 मतलब 10.5। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5 रेशियो। और आपको पता है इस 10.5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 21। मतलब एक रेशियो या एक यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा, 21/10.5 मतलब 2। एक रेशियो बराबर 2 के। आपसे पूछ रहा है x का मान ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो, अगर हम x, y और z में से x का मान निकालना चाहते हैं, मतलब हम y और z का मान यहाँ पे रख देते हैं। और y और z को इधर से देखो तो y और z का रेशियो कितना है, 8 है। y और z का रेशियो कितना है, 8 है। y और z का रेशियो 8 है। और अगर y और z का रेशियो 8 है तो y और z की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक रेशियो बराबर 2 के, तो 8 रेशियो बराबर कितने के होगा, 16 के होगा। और इस 21 में से अगर y और z की वैल्यू 16 है, 21 में से x प्लस वाई प्लस जेड में y और z की वैल्यू अगर हम 16 रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। सही था भैया आंसर इसका। वो कोई और था शायद जिसका कल आप लोग आंसर पूछ रहे थे। पहले वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला समझ नहीं आया भैया। 21 × 2 42 आएगा। अच्छा पिछला वाला, देखो भाई आप रेशियो की वैल्यू निकालो, रेशियो का स्क्वायर निकालो या नंबर निकाल के उसका स्क्वायर निकालो, उनका रेशियो सेम आएगा। तो आपको उसे करना नहीं, आधा 21 है तो दुगना 42 हो जाएगा, फिर अलग अलग आप वैल्यूज निकालेंगे, फिर उनका स्क्वायर करेंगे तो भी सेम ही आएगा। शायद मैंने 21 समझ के निकाल दिया उसे या कुछ किया है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसे समझा देंगे आपको। 6 वाला रिपीट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आकाश, बात को समझो कि आप रेशियो का स्क्वायर करो या संख्याएं निकाल के स्क्वायर करो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सबका रेशियो सेम ही आएगा। ठीक है ना, ये मैं रिपीट करता हूँ 6th वाला। आकाश आप बताना अगर नहीं समझ में आया, हम वो भी रिपीट कर देंगे, दोबारा कमेंट करना भी। सही है। देखो ऐसे समझो, अब मैं पूरा लिख के समझा देता हूँ, जितना मैंने समझाया उससे ज्यादा लिख लेते हैं, लेकिन करना आपको ऐसे ही है कि आप देख के लिख सको वैल्यूज। ठीक है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो अगर x y z, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 6 यूनिट है तो हम इसे 6a मान लेते हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 6 रेशो। y प्लस जेड का रेशियो कितना दे रखा है, 8 रेशियो, तो हम इसे 8a मान लेते हैं। और z प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है 7 रेशियो, तो हम इसे 7a मान लेते हैं। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो देखो x और x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x। y और y जुड़ जाएगा 2y, और z और z जुड़ जाएगा 2z, और ये सब जुड़ जाएंगे 8, 6, 14, 7, 21 एक। सही है। अब इनमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा कितना, 21 है। और x प्लस वाई प्लस जेड की एक्चुअल वैल्यू में दे रखी है कितनी, 21। तो हम यहाँ पे 21 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 21a इक्वल्स टू 2 × 21।
देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 21, इसे हमने रख दिया, 21 से 21 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2। हमसे पूछ रहा है x का मान बताओ, तो ध्यान से देखो, हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है कितनी 21, और अगर हमें y x की वैल्यू निकालनी है तो हमें y प्लस जेड को खत्म करना पड़ेगा, और y प्लस जेड की वैल्यू देखो कितनी है 8a, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 8a, और a की वैल्यू 2 है, तो a की जगह पे अगर हम 2 रख दे तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी 16, तो हम यहाँ पे 16 रख देते हैं बराबर 21, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। समझ रहे? अगर मानो आपसे y की वैल्यू पूछी होती, y की वैल्यू, तो हम x प्लस जेड की वैल्यू रख देते, y की वैल्यू x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7a, 7a मतलब 14, और यहाँ पे अगर आप 14 रखते तो 14 उधर जाके घट जाता, y की वैल्यू 7 आ जाती। समझ रहे हैं ना बात को? बताओ अब समझ में आई ये बात? अभी भी नहीं आई किसी को तो बताओ। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, आप ध्यान दो, आप इसे बिना लिखे यहीं पे निपटा सकते। यहीं पे देखो, अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो ये 8 6 14, 14 7 21 आएगा, और यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा। तो x प्लस वाई, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 21। मतलब यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू 21 रख दें, 21 से 21 कट जाएगा, मतलब एक यूनिट या एक रेशियो बराबर 2 आएगा। एक रेशियो बराबर 2 आएगा, तो हमसे सिर्फ x की वैल्यू पूछी है, तो हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपको दे रखा है 21। अगर हमें x निकालना है तो y प्लस जेड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और y और z का रेशियो कितना है 8, अगर रेशियो 8 है तो वैल्यू 16 होगी। ठीक है ना, क्योंकि एक रेशियो बराबर कितने के आ गया है 2 के। तो अगर इसकी वैल्यू 16 होगी तो x प्लस 16 यहाँ पे रख देंगे, ये तो है ही 21, तो 16 21 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा x की वैल्यू। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सवाल है। इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम तो नहीं है लेकिन इसी पर बेस्ड, इसे ध्यान से देखो। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो आपको दे रखा है, और आपको 3a प्लस 4b माइनस 3c बराबर 12 दे रखा है, तो पूछा है b की वैल्यू फाइंड कर। तो आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से, काफी आसान है। अगर हम इन तीनों को जोड़ें जैसे अभी हमने जोड़ा था, तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 18, 18 रेशियो या यूनिट, इससे इसे काट देंगे तो ये कितना आएगा 9 रेशियो। मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 रेशियो। समझ रहे बात को? अब इसमें ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं a प्लस बी की वैल्यू रख दूं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 रेशो या 5 यूनिट, अगर यहाँ पे मैं 5 रेशो रख दूं, a प्लस बी की जगह 5 रेशो रख दूं, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4 रेशो। c की वैल्यू, ये 5 यूनिट उधर जाएगा, 9 में से घट जाएगा 4 रेशो। सही है, c की वैल्यू आएगी 4 रेशो। ऐसे ही हम b प्लस सी की वैल्यू इसमें रख देंगे 7 रेशो, 9 में से 7 घटेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 रेशो, 2 यूनिट। और फिर देखो, अगर हम c प्लस ए जो कि 6 रेशो है इसमें पुट कर देंगे, c प्लस ए 6 रेशो है, इसे इधर ले जाके पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 रेशो। भाई बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो कर रहे थे बस वही कर रहे हैं। और अगर इन सब की वैल्यू हमें पता है कि ये 4 रेशियो है, ये 2 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू में ए की जगह पे हम क्या रख देते हैं 2 रेशियो। अगर ए की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 तिया 6 रेशियो हो जाएगा।
4b, b की जगह पे अगर 3 रेशो रखेंगे तो 4 तिया 12 रेशो हो जाएगा। 12 रेशो, ये साफ नहीं आ रहा है। 12 रेशो 12 रेशो। और सी की जगह पे अगर हम 4 रेशो रख देंगे, सी की जगह पे 4 रेशो रख देंगे तो ये भी आ जाएगा 3 चौक 12 रेशो माइनस का 12 रेशो। अगर इसे सॉल्व करें तो 12 रेशो से 12 रेशो कट जाएगा। 6 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इन्होंने 12 दे रखी, 6 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 12, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 2, और अगर एक रेशो की वैल्यू 2 होगी तो आप बताओ, आपसे बी का मान पूछा है और बी का मान हमने कितना निकाला है, 3 रेशो, तो 3 दूनी 6। बी की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 6 आ जानी चाहिए। समझ रहे बात को? हालांकि इसे इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो का टाइम आउट हो गया है तो मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ। इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, इतना लिख के थोड़ी ना करोगे, आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हो। मैं आपको दोबारा से इसे बताता हूँ कि करना कैसे, नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ।